ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की महिलाओं का आने वाले अगस्त के महीने के बारे में। अभी मिथुन राशि का स्वामी बुध अपने मिथुन राशि में ही चल रहा है, इसलिए आपको महीने की शुरुआत में बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। इस दौरान अगर आपका कोई वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो वो समस्या अपने आप दूर होने जा रही है। अब क्योंकि आपके चतुर्थ घर का भी स्वामी होता है, अब इसलिए आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर आप कोई वाहन आदि खरीदना चाहती हैं तो आप वाहन आदि के आगमन का योग बन रहा है, या घर में कोई सुख सुविधा से संबंधित आप चीज खरीदना चाहती हैं तो यह समय आपके लिए महीना उचित रहेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके राशि का स्वामी बुध 6 अगस्त 2026 को आपके दूसरे घर में धन भाव कंठ भाव पे आए। अब यहाँ पर चूंकि पहले से ही सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, गुरु के साथ साथ बुध के आने से आपके परिवार में कोई धार्मिक समारोह कार्य होने का योग है, इसमें आप सम्मिलित भी होंगी। आपका मन अति प्रसन्न भी रहेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी आपके कुंडली में मंगल आपके 12वें पे स्थान खर्च स्थान विदेश स्थान में बैठे। ये मंगल आपको 3 अगस्त 2026 को आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे। अब जब मंगल मिथुन राशि में आते हैं तो आपके अंदर बहुत जोश आएगा, काम करने की बड़ी स्फूर्ति आएगी, कोई भी काम आप जल्दी जल्दी करना की कोशिश करेंगे और वो कार्य आप बड़ी आसानी से पूर्ण करेंगे। मंगल चूंकि आपकी राशि में बैठ के आपके चतुर्थ घर माता मित्र मकान शुभ भाव को देख रहा है, यहाँ पर इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि कोई आपका घनिष्ठ मित्र उसके साथ आप टहलने घूमने यात्रा करने धार्मिक स्थल पर जाने का योग बन रहा है। ये उन लड़कियों के लिए बड़ा शुभ मंगलकारी समय है जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनका कोई फ्रेंड है। आप अपने मित्र के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर आ रहा है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मंगल चूंकि आपके सप्तम वैवाहिक जीवन पति घर को देख रहा है, यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने पति से जितना अधिक प्रेम मधुर संबंध आप बना के रखेंगी उतना पारिवारिक सुख शांति में भी वृद्धि होगा। आपके पति का भाग्योदय और तेजी से होगा, क्योंकि आपके पति के राशि का स्वामी गुरु उच्च का होकर धन भाव में बैठा है। तो अगर आप अपने पति को पूर्ण रूप से सहयोग करती हैं, उनके साथ मित्रता बनाए रखती हैं, तो आपके पति को अच्छा खासा धन प्राप्त होने का भी योग बन रहा है। अगर वो व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो यह समय बहुत अच्छा है, उनको व्यापार चमकाने का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही साथ उनकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मंगल आपके अष्टम घर को भी देख रहा है, इसलिए आप वाहन आदि चलाते समय बहुत तीव्र गति से वाहन न चलावें, और अगर आप शेयर सट्टा आदि खरीदना चाहती हैं तो एक लिमिट के अंदर ही शेयर सट्टा खरीदें। अब चूंकि सूर्य भगवान आपके धन भाव में बैठे हैं, जो 17 अगस्त 2026 को आपके तीसरे घर में भाई पराक्रम के घर में आए। अब जब सूर्य तीसरे घर में पराक्रम घर में आता है तो आपके पराक्रम में वृद्धि होता है, आत्मविश्वास आपका जागृत होता है, आप काफी साहसी हो जाएंगी और कोई भी काम को आप बड़े आसानी से पूर्ण करें। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा करती हैं तो यात्रा आपकी पूर्ण होगी।
और अगर वो दुर्गम यात्रा है तो इसमें आपको आनंद भी आएगा और आप बड़ी आसानी से अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। भाई बहनों के मामले में देखा जाए तो आपके भाई बहनों का आपके साथ अच्छे ठीक संबंध रहेंगे। साथ ही साथ 23 अगस्त 2026 को बुध भी आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका बुधादित्य योग बनेगा। बुधादित्य योग बनने से आप काफी होशियार हो जाएंगी, पैसे के आगमन में वृद्धि होगा और बचत में भी वृद्धि। आप काफी अपना धन बचाएंगी जो भविष्य में आपके काम आएगा। अब यहाँ पर एक चीज हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि आपके 12वें घर का स्वामी शुक्र अब आपके चौथे घर में नीच का होकर बैठा है। इसलिए घर में आप विशेषकर अपनी माता जी के प्रति सावधान रहिए। आपके मित्र कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको फिजूल खर्च के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए और जोश में आके सहेलियों के मित्रों के उकसाने पर धन व्यय कदापि नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि राहु आपके भाग्य धर्म स्थान में बैठे हैं, राहु ज्यादातर धार्मिक कार्य से मन विचलित करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी दैनिक पूजा कंटिन्यू कर रही हैं तो इससे आपका धार्मिक कार्य भी पूर्ण होगा और आपने अगर भगवान से कोई बड़ा चीज का प्रार्थना कर रखा है तो उसके प्राप्ति का भी योग होगा। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना चाहिए कि आपको एसिडिटी आदि की समस्या आ सकती है। इसके लिए आपको जल अधिक ग्रहण करना चाहिए और पति के साथ मधुर संबंध बनाने चाहिए। अब चूंकि दसम घर में शनि महाराज इस समय चल रहे हैं मीन राशि में और अभी वो वक्री चल रहे हैं, वक्री मतलब उल्टा चल रहे हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज के शक्ति में विशेष वृद्धि हो जाती है, जिससे कि अगर आप नौकरी आदि कर रही हैं आपके काम में बोझा अधिक आ सकता है, लेकिन आप अपना काम पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगी। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको आवश्यकता से अधिक शारीरिक व्यायाम मेहनत परिश्रम नहीं करना चाहिए। आप उतना ही मेहनत कीजिए जितना कि आपके शरीर में थकान ना हो। अगर थकान आती भी है तो आपको रेस्ट लेना भी बहुत अनिवार्य है। इस दौरान आपको दूर दराज या अपने कोई पुराने पिछड़े मित्र सहेली का कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे कि आप अति प्रसन्न रहें। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को मिथुन राशि की महिलाओं का आने वाला अगस्त के महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए।